देखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक मेथड है हमारे। हम किस तरह से मेमोरी को एलोकेट करते हैं। एक्चुअली हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोगों को डिक्लेयर डिक्लेयर करना पड़ता है ना वेरिएबल्स को। सो वेरिएबल्स को डिक्लेयर क्यों किया जाता है? ताकि उसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सके। नाउ वो डेटा स्टोर होता कहाँ है? एक्चुअली में वो डेटा तो हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है ना। तो कंप्यूटर में कोई एक प्लेस होगा जहाँ पे वो डेटा स्टोर होगा, राइट। तो कंप्यूटर में अगर हम कुछ भी स्टोर करते हैं तो वो कुछ मेमोरी कंज्यूम करता है ना। लाइक हम जैसे हमारे फोन में फोटोज है तो फोटोज का कुछ साइज होता है ना। तो साइज होता है तो उतना साइज वो ले लेता है। लाइक एक फोटो अगर मान लो 120 केबी का है तो 120 केबी तो वो फोटो कंज्यूम कर रहा है। तो उसका जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं तो एलोकेट हुआ है। तो फोटो का साइज जैसे मान लो 120 केबी है तो इसी तरह हम लोग अभी तक पढ़े थे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अभी हम लोग जो भी किए थे अभी तक टिल नाउ हम लोगों ने स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा था, जिसको हम लोग ये जब हम लोग डिक्लेयर करते थे ना कोई भी वेरिएबल्स को तो क्या लिखते थे वहाँ उसका डेटा टाइप इंट कैर फ्लोट डबल। जब मैंने तुम्हें डेटा टाइप बताया था तो मैंने तुम्हें उस हर एक डेटा टाइप का कितना साइज होता है ये बताए थे, है ना। तो वो जो साइज है ना वो साइज होता है फिक्स्ड कि इंट का साइज 16 बिट कंपाइलर में 2 बाइट रहेगा। वही 32 बिट का कंपाइलर में इंट का साइज हो जाता है 4 बाइट्स, ठीक है। तो ये जो रहता है ना ये साइज होता है फिक्स, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ओके। सो नाउ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि हम लोगों ने एरे पढ़ा है। हम लोगों ने एरे पढ़ा है तो एक एरे को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता था? एरे का नाम फिर साइज सबसे पहले डेटा टाइप का एरे नेम देन साइज। ओके। इस तरह से हम एक एरे को डिक्लेयर करते थे। चलो एक हम एरे बनाएं इंट ARR। इसका साइज मैंने दिया 5। इसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा 10 20 25 30 ठीक है। देखो एक एरे बनाए जिसका साइज दिए हम 5 और इसमें मैंने 5 एलिमेंट 5 इंटीजर्स स्टोर किया मैंने, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, मेमोरी में ब्लॉक कितना लिया एरे, इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। सबका टाइप क्या है इंटीजर। इंटीजर का साइज कितना होता है 2 बाइट या 4 बाइट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। सो एक एक तो इसका साइज कितना हो जाएगा, मान लो हम 16 बिट कंपाइलर का बात कर रहे हैं अगर, तो इंटीजर का साइज हुआ 2 बाइट। अगर इंटीजर का साइज 2 बाइट है तो यहाँ पे 5 इंटीजर स्टोर हो रहे हैं तो कितना स्पेस लेगा ये 10 बाइट्स। नाउ अब मान लो एक और एरे है ARR2। इसमें मैंने साइज दिया 5। इसमें मैं सिर्फ 2 इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ। ओके। इसमें मैं सिर्फ 2 इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन ये स्पेस कितना लिया टोटल 5 इंटीजर्स का स्टोर लिया, ठीक है। लेकिन मैं इसमें स्टोर कितना कर रहा हूँ सिर्फ 2 इंटीजर। तो यहाँ पे देखो कुछ मेमोरी वेस्ट हो रहा है ना। तो यहाँ तो चलो 10 बाइट मैंने साइज इसका डिक्लेयर किया, इसमें मैंने 4 बाइट दिया तो सिर्फ 6 बाइट्स ऑफ मेमोरी वेस्टेज जा रहा है, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मान लो इन इंडस्ट्री
एक एरे लिए जिसका साइज हम मान लो दे दिए 1000, हमको 1000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, ठीक। और उसमें हम डेटा सिर्फ दे रहे हैं 10 का, हम सिर्फ 10 स्टूडेंट का डेटा दिए। तो देखो ये मैंने तो इसका साइज डिक्लेयर कर दिया 1000, ठीक है। मतलब इसका 1000 इंटीजर्स का साइज ले लिया, मेमोरी में 1000 इंटीजर्स का साइज ले लिया ये वेरिएबल। लेकिन हम इसमें कितना एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं? ओनली 10, सिर्फ 10, ठीक है। तो ह्यूज नंबर ऑफ मेमोरी वेस्टेज हो रहा है। सो यहाँ पे देखो ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इतना मेरे पास स्पेस नहीं रहेगा। जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे ना तो मेरे पास लिमिटेड स्पेस रहता है। तुम चाहोगे कि तुम्हारा फोन में मान लो 64 GB का मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तुम और तुम्हारा फोन में सिर्फ 5 फोटो है, लेकिन वो स्पेस ले लिया है 1000 फोटो का। 5 फोटो का तुम्हारा साइज मुश्किल से 1 MB होता, ठीक है। वही 1000 फोटो का स्पेस तुम्हारा मेमोरी में ले लिया मान लो 2 GB। तो तुमको तो प्रॉब्लम होगा ना कि मेरा बहुत सारा मेमोरी वेस्ट हो रहा है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ तक हम लोगों ने जो भी किया था ये सब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन था। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मतलब हम लोग कंपाइल टाइम में कंपाइलर को बता रहे हैं कि मेरे को इतना स्पेस चाहिए। कंपाइल टाइम का मतलब क्या होता है? जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, ठीक है, तो एक एक करके कंपाइल होता है और उसके अकॉर्डिंग, लाइक इंटीजर है तो इंटीजर के लिए 2 बाइट्स मेमोरी लगता है, तो उतना मेमोरी का वो ब्लॉक लेता है, ठीक है। तो उसी तरह कंपाइल टाइम में एक एक वेरिएबल का मेमोरी क्रिएट होता है, ठीक है, उसके लिए। और जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है ना तो ये सारा मेमोरी डी एलोकेट हो जाता है, ओके। ये सारा मेमोरी डी एलोकेट हो जाता है, जस्ट लाइक स्नैपचैट। स्नैपचैट में हम लोग क्या करते हैं? फोटो क्लिक करते हैं, ठीक है। वो फोटो कहाँ सेव होता है? टेम्पोररी मेमोरी में। टेम्पोररी मेमोरी में सेव होता है। उसके बाद अगर हम लोग उसको काट देते हैं, ठीक है, या फिर चैट को अगर डिलीट कर देते हैं, उसमें देखना एक दिन 24 घंटे हो जाने के बाद ना वो चैट उड़ जाता है अपने आप, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर है कि मेरा मेमोरी वेस्ट नहीं होगा। लेकिन वेस्ट तो हो रहा है ना भाई, मेरा एट दिस मोमेंट तो वेस्ट हो रहा है। मेरे पास अभी मेरे को 1000 मेमोरी का ब्लॉक ले लिया, लेकिन हम सिर्फ 10 एलिमेंट डाल रहे हैं, तो अभी तो मेरा वेस्ट हो रहा है। इस वेस्टेज को मैं नहीं करना चाहूंगा, ओके। सो हम चाहेंगे कि अच्छा तो एक बात बताओ, अगर ऐसा क्यों ना हो कि अगर मेरे को जितना स्टूडेंट है, जितना एलिमेंट्स है मान लो, उतना ही मैं इस एरे का साइज डिक्लेयर करूं, तो क्या वेस्टेज होगा? नहीं होगा। मेरे को जितना भूख लगा है मैं उतना ही खाना लूंगा, तो खाना वेस्ट नहीं होगा ना। लेकिन अगर हम 5 आदमी का खाना ले लिए, ठीक है, और आया सिर्फ 2 आदमी, तो 3 आदमी का तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो मैं वो नहीं चाहूंगा। मैं पहले कंफर्म कर लूंगा कि हाँ कितने लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैं उतने लोगों का खाना बनाऊंगा, राइट। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करते हैं। मतलब प्रोग्राम कंपाइल हो जाने के बाद जब रन करता है ना, तो रन करता है मतलब जब हम लोग इनपुट वगैरह लेते हैं, आउटपुट वगैरह प्रिंट करते हैं, तो उस समय क्या होता है? प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। सो एट दैट टाइम हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो इसको ही कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। गॉट इट? उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग जो मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, उसको हम फिर से यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हम लोग उसको फिर से यूज नहीं कर सकते। फिर से यूज कैसे करेंगे? जब तक वो प्रोग्राम मतलब वो पूरा कंप्लीटली डी एलोकेट ना हो जाए। डी एलोकेट कब होता है? जब प्रोग्राम खत्म होता है,
ओके, जब प्रोग्राम खत्म होता है तब ये डी एलोकेट होता है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी के एलोकेशन में हम जो मेमोरी एलोकेट करेंगे उसको हम रन टाइम में ही उसको डी एलोकेट करके उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो ये एक इफिशिएंट तरीका हुआ। जैसे कि मान लो तुम्हारे फोन में 64 GB का मेमोरी है, उसमें तुम्हारा 60 GB ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तुमने एक मूवी डाउनलोड किया जिसका साइज है 4 GB का, ठीक, 4 GB का साइज है, तो तुमने उसको डाल दिया, तुम्हारा मेमोरी हो गया फुल। अब तुमको और चाहिए, तुम नहीं डाल सकते ना, उसके लिए तुमको उसको फ्री करना पड़ेगा। हाँ। अब हम तुमको बोले तुम अभी फ्री नहीं कर सकते, तुम्हारा ये कल ऑटोमेटिक ये जो तुमने मूवी डाउनलोड किया है ये डिलीट हो जाएगा, तो तुम्हारा स्पेस आ जाएगा, तब तुम करना। तो तुम बोलोगे नहीं मेरे को अभी चाहिए, मैं अभी करूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो डायनेमिक मेमोरी एक्लोकेशन में हम लोग क्या करते हैं रियल लाइफ में, उस मूवी को डिलीट कर देते हैं, उसको डिलीट करके हम लोग उसकी जगह दूसरा कुछ लाते हैं जो हमको चाहिए। तो हम लोग जब हमको चाहिए हम तब ला सकते हैं, अपने मन का है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में सेम होता है, ठीक है। हम उसको फ्री कर देंगे, जो मेरा ऑलरेडी एलोकेटेड है उसको फ्री करके हम उसको फिर से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। ओके, उसके बाद सबसे पहले देखो मेमोरी किस तरह से एलोकेट होता है। डू यू नो मेमोरी किस तरह से एलोकेट होता है? नहीं। ओके, सो देखो सी प्रोग्राम में जो ये एक प्रोग्राम में जो मेमोरी एलोकेट होता है ना, वो 4 सेगमेंट में होता है। फर्स्ट इज पोर्ट, सेकेंड इज स्टैटिक, ग्लोबल, वेरिएबल, तीसरा आता है स्टैक लीफो, फोर्थ इज हीप। नाउ यू डोंट नो नाउ हीप, व्हाट इज हीप? हीप क्या होता है अभी तुमको नहीं पता, राइट? पढ़ोगे ये चीज, अभी जस्ट जान लो। हीप बोलकर एक सेगमेंट होता है मेमोरी में, ठीक है। हम लोग जब ट्री पढ़ेंगे ना डेटा स्ट्रक्चर में, ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा हीप का कॉन्सेप्ट, तब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ मेमोरी हम लोग अभी मैंने बोला कि मेमोरी हम लोग 4 सेगमेंट में असाइन होता है, ठीक है। हाँ। कोड वाला सेगमेंट में क्या आता है? एक सेगमेंट, ठीक है। फिर इसमें क्या आता है? इसमें 2 सेगमेंट होता है, एक डेटा सेगमेंट और एक होता है बीएसएस सेगमेंट। नाउ डेटा सेगमेंट क्या है, बीएसएस सेगमेंट क्या है? डेटा सेगमेंट मतलब हम लोग जो ग्लोबल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं बोलो? स्टैटिक इंट आई इक्वल्स टू 5, इस तरह से लिखते हैं। एक स्टैटिक वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखो इसमें मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, नॉट ओनली डिक्लेयर किया, मैंने उसमें एक वेरिएबल एक डेटा को असाइन किया, ठीक है, 5। तो ये आता है तुम्हारा डेटा सेगमेंट के अंदर। और अगर हम सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दें, बस इतना लिख दें, तो ये आता है बीएसएस सेगमेंट के अंदर, ठीक है। मतलब इसको तुम इनिशियलाइज्ड सेगमेंट कह सकते हो, इसको अनइनिशियलाइज्ड कह सकते हो। मतलब डेटा सेगमेंट में डेटा सेगमेंट में इनिशियलाइज्ड डेटा रहेगा, इनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स का ब्लॉक रहेगा, ठीक है। और बीएसएस सेगमेंट में अनइनिशियलाइज्ड ये वेरिएबल्स का मेमोरी रहेगा। नाउ स्टैक, व्हाट इज स्टैक? तुम लोगों ने
कंप्यूटर आर्किटेक्चर में स्टैक के बारे में पढ़ा है, राइट? हाँ। स्टैक मतलब लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब स्टैक, देखो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है? स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग मेमोरी को स्टोर, इसमें भी मेमोरी स्टोर होता है, ठीक है? इसमें मेमोरी किस तरह से स्टोर होता है? देखो सबसे पहले मान लो इसके अंदर हमको 5 स्टोर करना है, ठीक है? 5 नहीं, हम वेरिएबल ही डाल रहे हैं, सिर्फ ए डाला मैंने, ए आया, सबसे नीचे आ गया ए, ठीक है? उसके बाद जब अगर हम बी इसमें डालेंगे ना तो बी इसके ऊपर आ जाएगा, और अगर हम सी डालेंगे तो सी इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक? और जब इसमें से मैं ये एक एक चीज को निकालूंगा तो सबसे पहले टॉप वाला आता है सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। सो स्टैक में जब हम लोग कुछ इंसर्ट करते हैं ना तो उसको हम लोग कहते हैं पुश, और जब उसमें से हम डेटा को ले लेते हैं तो उसको कहते हैं पॉप। ओके, सो स्टैक में क्या होता है, हमारा मेन प्रोग्राम में जो भी मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है, वो सारा मेरा स्टैक में रहता है, ठीक? मेन प्रोग्राम हम जानते हैं, मेरा एक सी प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, तो हम लोग उसमें मेमोरीज एलोकेट होते हैं ना, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है? सो इसमें क्या आता है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज, और यू कैन से ऑल वेरिएबल्स, जितना भी वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा सारा स्टैक में स्टोर होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, एंड नॉट ओनली इंटरव्यू, जब तुम आगे एडवांस लेवल पे जब पढ़ोगे सी लैंग्वेज, ओके, देन ये सब बेसिक डिटेल्स काम आएंगे उस समय, ठीक है? सो स्टैक में मेरा क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, मतलब जितना भी वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर करूंगा, सारा वेरिएबल तो मेमोरी लेता है ना। हम लोग आज तक इतना पढ़ते आए थे कि इंट ए डिक्लेयर किए तो मेमोरी में 4 बाइट का एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, उसका नाम दे दिए ए, ठीक है? सो एक क्वेश्चन अराइज होता होगा ना, ये मेमोरी भाई डिक्लेयर कहाँ होता है, ये असाइन कहाँ होता है? ये होता है स्टैक में, ठीक है? स्टैक तुम लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा ऑब्वियसली। एंड नाउ 4th नंबर में आता है हीप। हीप भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है? हीप क्या है? हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें भी मेमोरी एलोकेट होता है। किस तरह से होता है? हीप में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। हीप में हम लोग क्या कर सकते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ओके, ट्री देखे हो? ट्री, पेड़। हाँ। पेड़ का रूट कैसे रहता है, बता पाओगे? उसका बहुत सारा ब्रांचेस रहता है। यस, रुको मैं तुमको हीप का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखो ये एक हीप का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो हम लोग पेड़ का रूट देखे है ना, जड़, तो क्या रहता है, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो देखना पेड़ का जड़ जैसा लगेगा, ठीक है? इसको इस सबको हम लोग कहते हैं ट्री स्ट्रक्चर। ये आगे पढ़ाई होगा, ठीक है? जब हम लोग लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे ना, डेटा स्ट्रक्चर में आगे आएगा लिंक लिस्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्री ग्राफ। ये सब ग्राफ तुम लोगों ने
इसमें पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, तो हाँ वही है। ठीक है, तो उसके बाद ही आएगा ये सब। ठीक है, ओके। सो हीप में क्या होता है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होता है। सो हीप में क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी मतलब हम लोग जो भी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करेंगे वो कहाँ स्टोर होगा, हीप में। हीप में। ओके, नाउ हीप का यूज क्या है, हीप का यूज क्या है, वी कैन क्रिएट अ पॉइंटर इन आवर मेन फंक्शन। ठीक है, लाइक हम अपने मेन ब्लॉक में एक पॉइंटर क्रिएट किए, ये मेरा मेन ब्लॉक है, मेन फंक्शन। ठीक है, इसमें हम एक पॉइंटर डिक्लेयर किए। ठीक है, ना इस पॉइंटर को हम लोग पॉइंट कर सकते हैं कहाँ पे, इस हीप में कोई एक मेमोरी ब्लॉक होगा जो हम क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, उस मेमोरी ब्लॉक को हम पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग आते हैं किस तरह से हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करेंगे। अभी तक में हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, राइट, एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, दोनों का यूज क्या है, दोनों का एडवांटेज क्या है। ठीक है, सबका अलग अलग अपना अपना एडवांटेज है एंड कुछ डिसएडवांटेज भी है।